वसल्लम। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये, इल्म रोशनी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हम बिदायतुन नह पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि इसमें गैर मुतमक्किन की सबसे पहली किस्म ज़मीर है। ज़मीर की तारीफ़ क्या है, ज़मीर किसे कहते हैं, इसे भी पढ़ चुके थे। मुसन्निफ़ ने बयान किया था कि ज़मीर उस इस्म को कहते हैं जो मुतकल्लिम या मुखातब या ऐसे गाइब पर दलालत करे जिसका ज़िक्र पहले हो चुका हो। ज़मीर के अलावा जितने अस्मा हैं सब इसमें ज़ाहिर कहलाते हैं। ठीक है, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़मीर की किस्में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। ज़मीर की किस्में। ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 मरफ़ू मुत्तसिल, नंबर 2 मरफ़ू मुनफ़सिल, नंबर 3 मंसूब मुत्तसिल, नंबर 4 मंसूब मुनफ़सिल, नंबर 5 मजरूर मुत्तसिल। ये 5 ज़मीर की किस्में हैं। मुत्तसिल का माना है मिली हुई, मुनफ़सिल का माना है जुदा अलग। अब हर एक की वजाहत बयान कर रहे हैं। मरफ़ू मुत्तसिल उस ज़मीर को कहते हैं जो रफ़ा की हालत में हो और किसी कलिमे से मिले बग़ैर मुस्तअमल ना होती हो। यानी जो ज़मीर हालत रफ़ई में हो और किसी से मिले बग़ैर इस्तेमाल ना होती हो, मिलकर ही इस्तेमाल होती हो, अलग इस्तेमाल ना होती हो, उसे ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहते हैं। मरफ़ू तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हालत रफ़ई में होती है, और मुत्तसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मिलकर ही इस्तेमाल होती है, जुदा इस्तेमाल नहीं होती। जैसे दरबतु में तू, देखें दरबतु में जो तू ज़मीर है ये फ़ाइल है। फ़ाइल क्योंकि हालत रफ़ई में होता है इसी वजह से ये मरफ़ू है, और क्योंकि ये फ़ेल से मिले बग़ैर इस्तेमाल नहीं होती इसलिए ये ज़मीर मुत्तसिल है। ठीक है, मरफ़ू मुत्तसिल। अब मरफ़ू मुनफ़सिल किसे कहते हैं उसे बयान कर रहे हैं। मरफ़ू मुनफ़सिल उस ज़मीर को कहते हैं जो रफ़ा की हालत में हो और किसी कलिमे से मिले बग़ैर मुस्तअमल होती हो। हालत रफ़ई में हो, रफ़ा की हालत में हो और किसी कलिमे से मिले बग़ैर इस्तेमाल होती हो, मिलकर इस्तेमाल ना होती हो। जैसे अना, अना हालत रफ़ई में है क्योंकि मुब्तदा वगैरह बनती है, और किसी कलिमे से मिले बग़ैर इस्तेमाल होती है। अना ज़मीर जो है दूसरे कलिमे से मिले बग़ैर इस्तेमाल होती है, यानी अलग इस्तेमाल होती है, इसलिए ये ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल। ठीक है, मुनफ़सिल यानी जुदा अलग, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है। मंसूब मुत्तसिल। मंसूब मुत्तसिल उस ज़मीर को कहते हैं जो नसब की हालत में हो, हालत नसबी में हो और किसी से मिले बग़ैर मुस्तअमल ना होती हो, मिलकर ही इस्तेमाल होती हो, जुदा इस्तेमाल ना होती हो। जैसे दौराबनी में या, देखें दौराबनी में जो या है ये हालत नसबी में है। क्यों हालत नसबी में है, क्योंकि ये मफ़ऊल है और आप जानते हैं मफ़ऊल हालत नसबी में होता है, तो ये हालत नसबी में है इसलिए मंसूब कहलाती है। और क्योंकि ये फ़ेल से मिले बग़ैर इस्तेमाल नहीं होती, फ़ेल से मिल कर ही इस्तेमाल होती है, इसलिए ज़मीर मुत्तसिल, तो मरफ़ू मंसूब मुत्तसिल कहलाती है। ये मंसूब मुनफ़सिल उस ज़मीर को कहते हैं जो नसब की हालत में हो और किसी कलिमे से मिले बग़ैर मुस्तअमल होती हो, इस्तेमाल होती हो। जैसे इय्या, इय्या हालत नसबी में है, हालत नसबी में ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये मुनफ़सिल यानी जुदा इस्तेमाल होती है, किसी से मिलकर इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए मंसूब मुनफ़सिल कहलाती है। मजरूर मुत्तसिल उस ज़मीर को कहते हैं जो
जर की हालत में हो, हालत जर्दी में हो और किसी कलिमे से मिले बगैर मुस्तअमल ना होती हो। जैसे ली में या, देखें ली में या जो है ये हालत जर्दी में है। हालत जर्दी में क्यों है? क्योंकि हरफे जर का मदखूल है, लाम हरफे जर है, उसका मदखूल या, और आप जानते हैं हरफे जर का मदखूल हालत जर्दी में होता है, इसलिए हालत जर्दी में होने की वजह से या जो है मजरूर है। और क्योंकि ये हरफे जर से अलग इस्तेमाल नहीं होती बल्कि उससे मिलकर ही इस्तेमाल होती है, इसलिए मुत्तसिल, तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल हुई। अब हर एक को बयान कर रहे हैं। मरफू मुत्तसिल 14 हैं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल 14 हैं। ज़रब तू, इसका माना है मारा मैं एक मुज़क्कर ने या मैं एक मुअन्नस ने, ठीक है। ज़रब ना, मारा हम कई मुज़क्करों ने या हम दो मुज़क्करों ने। मारा हम कई मुअन्नसों ने या हम दो मुअन्नसों ने, ठीक है। ये जमा मुतकल्लिम बस का है। ज़रबता, मारा तू एक मुज़क्कर ने, ज़रबतुमा मारा तुम दो मुज़क्करों ने, ज़रबतुम मारा तुम कई मुज़क्करों ने। ज़रबती, मारा तू एक मुअन्नस ने, ज़रबतुमा मारा तुम कई मुअन्नसों ने, ज़रबतुन्ना मारा तुम कई मुअन्नसों ने। ज़रबा, मारा वो एक मुज़क्कर ने, ज़रबा मारा वो दो मुज़क्करों ने, ज़रबू मारा वो कई मुज़क्करों ने। ज़रबत, यहाँ पे किताबत की गलती है, ज़रबता कर दिया है, ज़रबत होगा, ठीक है ना। ज़रबत मारी उस वो एक मुअन्नस ने, ज़रबता ज़रबता मारा उन दो मुअन्नसों ने, ज़रबना मारा उन कई मुअन्नसों ने, ठीक है। तो ये 14 सीखे याद कर लें। इल्म सर्फ़ अगर पढ़ते होंगे तो वहाँ तो याद किए ही होंगे। इल्म सर्फ़ में क्या होता है कि पहले वो गायब के सिगे लाते हैं, फिर हाजिर के, फिर मुतकल्लिम के, लेकिन नोह में पहले मुतकल्लिम के सिगे, फिर हाजिर के, फिर आखिर में गायब के सिगे लाते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मारफ़ा होता है ना, सबसे यानी आरफ़, तमाम ज़माइर में सबसे ज़्यादा मारफ़ा आरफ़ जो है वो मुतकल्लिम की ज़मीन है, उसके बाद मुखातब, उसके बाद गायब, यानी इंसान जो है सबसे ज़्यादा अपने आप को पहचानता है, ठीक है। उसके बाद जिससे सामने वाले को पहचानता है, उसके बाद जो गायब है उसे पहचानता है। खैर, इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब देखें, मरफू मुनफसिल भी 14 हैं। अना, नहनु, अना यानी मैं, नहनु यानी हम, अंता यानी तू, अंतुमा तुम दो मुज़क्कर, अंतुम तुम कई मुज़क्कर, अंती तू एक मुज़क्कर, अंतुमा तुम दो मुअन्नस, अंतुन्ना तुम कई मुअन्नस, हुआ वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुम वो कई मुज़क्कर, हिया वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस, हुन्ना वो कई मुअन्नस। ये 14 ज़मीर मरफू मुनफसिल हैं। हाथ रफ़ई में इस्तेमाल होती हैं और अलग इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। मंसूब मुत्तसिल भी 14 हैं, ठीक है। जैसे ज़रबा, ये पूरी गर्दन गलत है, जो गर्दन यहाँ दी गई है ना, कहा जा रहा है कि मंसूब मुत्तसिल भी 14 हैं, तो यहाँ पे ज़रबनी शुरू होते, ज़रबनी, ज़रबना, उसके बाद ज़रबका, ज़रबकुमा, ज़रबकुम, इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो गर्दान है यहाँ पे, ये गर्दान जो है ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है, हालांकि यहाँ पे मंसूब मुत्तसिल की बयान करनी चाहिए, ठीक है। ये गर्दान गलत है, उसकी गर्दान इस तरह हो सकती है, इस तरह होगी, किस तरह बताओ तो। सबसे पहले होगी ज़रबनी, ये वाहिद मुतकल्लिम कसेगा, ज़रबनी, ज़रबना, ज़रबका, ज़रबकुमा, ज़रबकुम, ज़रबकी, ज़रबकुमा, ज़रबकुन्ना। उसके बाद होगा उसके बाद गायब कैसे गाएगा, तो गायब कैसे में ज़रबहु, ज़रबहुमा, ज़रबहुम, ज़रबहा, ज़रबहुमा, ज़रबहुन्ना, इस तरह होगा, ठीक है। खैर, मंसूब मुनफसिल भी 14 हैं। इया या, इयाना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाही, इयाहू होगा, इयाहू, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहुमा, इयाहुन्ना। ये 14 ज़मीरें मंसूब मुनफसिल हैं। हालत नसबी में ये इस्तेमाल होती हैं और अलग अलग इस्तेमाल होती हैं, मिलकर इस्तेमाल नहीं होती। मजरूर मुत्तसिल भी 14 हैं। ली, लना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, उसके बाद है लकुन्ना, लहू, लकुन्ना, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना। ये 14 ज़मीरें मजरूर मुत्तसिल हैं, क्योंकि ये हरफ जर के साथ मिली हुई हैं इसलिए मजरूर हैं, और मिलकर इस्तेमाल होती हैं इसलिए मुत्तसिल हैं, ठीक है। इसका माना होगा मेरे लिए, हमारे लिए, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम दो मुज़क्करों के लिए, तुम कई मुज़क्करों के लिए, इस तरह तर्जुमा होगा। इसके बाद फ़ायदे में मुसन्निफ़ हा को किस तरह पढ़ना है, यानी ज़मीर में जो हा ज़मीर आती है ना, उसे किस तरह पढ़ना है उसे बयान करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसे हम
आगे पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो या दरसियात के मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुमकिन सूरत में जवाब दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ान दरस निज़ामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।